हेलो, राधे राधे दोस्तों। तो यहाँ पर केक खुल रहा है और टाइम क्या हुआ है, रात के 12 बज रहे हैं। 12 बजे ये दीपू लेकर आई थी क्योंकि दीक्षा का बर्थडे शुरू हो गया है और मुझे बोला था कि मम्मी आप लेकर आना 12 बजे। अंदर छुपा कर रखा था फ्रिज में चुप्पे से लाके। तो मैं उठ के गई हूँ और दीक्षा पढ़ाई कर रही थी, दीपू बैठी हुई थी वेट में। मेरा बच्चा लो, अरे केक पहले लाते यार, 2 मिनट अब 2 मिनट। हैप्पी बर्थडे डियर मेरा बेटा, हैप्पी बर्थडे। मुझे देव जितने इंटरेस्ट आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 अच्छे हैं और प्रभु सब पर कृपा बनाए रखें। और आज है 20 तारीख, दिन है संडे और समय हो रहा है दोपहर के 1:30 बज रहे हैं अभी। तो ये देखिए आपको प्लूटो को भी दिखा, वहाँ पे चमकता है बाहर सूर्य की लाइट की वजह से ना, न्यू कर रहा है। तो रात में केक कट गया था, आप लोगों ने देखा ही। और अभी सुबह से ये गिफ्ट दे रही हैं दीपू। और अभी ऑर्डर आया, अभी मैं लेकर आई हूँ, गेट पे खटखट हुई तो जाके ले आई। अमेज़ॉन से दीक्षा के लिए ये गिफ्ट मंगाया है दीपू और देव दोनों भाई बहन ने मिलकर। और मेरा एक गिफ्ट मैंने दीक्षा को दे दिया है। कहाँ गया दीक्षा, रख के कहाँ गया पर्स? ले आ देव, दिखा दूं भाई। अंदर कर रहे हो इसे, दिखेगा ना अब। यहाँ देखो 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 कैसे घुसा है। लैपटॉप में आज दीपू ने इसको नहलाया धुलाया भी है। क्या है दीक्षा? हो गया प्लूटो। पोएट्रीज हैं ये देखिए, सीधा द मून। ये गिफ्ट है दीक्षा का। ये 4 बुके हैं, दोनों भाई बहन ने मिलके दे दिया है गिफ्ट, क्योंकि बुक पढ़ना पसंद है दीक्षा को, दीपू को भी पसंद है। हाँ सॉफ्ट हो रहा है, नहलाया है तो सॉफ्ट होगा ही। तो ये गिफ्ट एक मिल गया है। और मैंने एक गिफ्ट ये दिया है दीक्षा को, छोटी पर्स चाहिए थी तो मैं लेकर आई थी। इसका कैसे लगा दिया है उल्टा सीधा, इधर भी फंसा दिया है। इसके ऊपर लगाने का अलग से हैंडल वो दिया है, वो भी लगाया नहीं है। अभी ये लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, पार्टी करने के लिए। देव दीपू को पार्टी देगी दीक्षा और देव दीपू ने गिफ्ट दिया है तो बर्थडे का थोड़ा घूम फिर के आएंगे। मैं नहीं जा रही, मैं और ये भी आज छुट्टी ले रखे हैं, घर पे ही हैं। हम करेंगे इनके शाम के बर्थडे की तैयारी। और सुबह से वही, आज संडे था तो जानते ही काम होता है, वॉशिंग लगाई, कपड़े धुले, साफ सफाई, नहाना धोना, खाना पीना, इतने सारे काम हो जाते हैं। वो सारी चीज़ें निपटाते दोपहर हो गई है और अभी ये तैयार हो गए हैं। और दीक्षा का ये देखिए, इन्हीं का घर है, इन्हीं का घर है। मुझे हैप्पी बर्थडे बोल, हैप्पी बर्थडे बोल। ये देखिए, और उस दिन कपड़े में एक तो शाम को ड्रेस पहनेगी दीक्षा, वो दिलाया था जब शाम उस दिन शॉपिंग करने गए थे। एक ये टॉप है, ये जो पहना है दीक्षा ने, और एक ये दीपू ने दीदी का टॉप दीपू ने इसे मैंने पहन लिया, मुझे पहन लिया, इन्होंने पहन लिया। लैपटॉप पे बैठना पसंद है। देखो ये देखो, लैपटॉप तोड़ोगे क्या तुम लोग? देखो जरा, तुम लोग नहीं, तुम उसको बताओ लैपटॉप पे आके बैठ रहा है। देखिए जरा, मैं इसको डांट के भगाती रहती हूँ। अरे दीपू तुम्हारे कपड़े हैं, देखो ये टॉवेल कपड़े यहाँ रख रखे हैं टेबल पे, ये हैं। ये आदत अपनी सुधार लो जरा। तो बर्थडे का कुछ ऐसा ही अभी दिन बीत रहा है। अभी दीक्षा का एक गिफ्ट बाकी है। जो चीज़ें यही होता है गिफ्ट में, अगर हम घर वाले हैं तो हमें पता होता है कि बच्चों को मेरे या भाई बहन हैं तो क्या पसंद है और क्या चीज़ ज़रूरत है, उसी हिसाब से गिफ्ट दिया जाता है। हम लोगों में, हम मिडिल क्लास में तो यही होता है कि जो ज़रूरत वाली चीज़ है, बर्थडे आ रहा है गिफ्ट में वो दे दो। और आज मैंने भी नया सूट पहना है
ये तो मैंने दिखाया ही नहीं। ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। मैं इनके साथ गई थी जब देहरादून सिटी में, तो वहीं से इन्होंने एक ऐसे ही मतलब इनको अच्छा लगा तो दिला दिया था, तो पड़ा हुआ था, तो मैंने भी आज पहन ही लिया दीक्षा के बर्थडे पे। माँ बेटी ने ब्लैक ब्लैक मैचिंग पहना है। तो ये भाई मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरे हर सुख दुख में मेरा राजा बेटा। बस मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे, सभी माँ चाहती हैं कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और अपने लाइफ में अच्छा करें, उनको जो वो चाहते हैं वो खुशियाँ मिले। तो वही मैं भी चाहती हूँ। तो आज बर्थडे के दिन मैं यही प्रार्थना करूँगी अपने भगवान से कि मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखें, सारी खुशियाँ मिले। तो जाओ तुम लोग घूम फिर के आओ, फिर मैं देखती हूँ क्या बनाना खिलाना कुछ शाम को। सुबह का तो कुछ ज़्यादा नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे काम थे, तो सादा ही खाना पूरा बनाया, दाल चावल रोटी सब्जी दलिया, ये सारी चीज़ें आज बनी थी। और शाम को देखूंगी कुछ बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये तीनों भाई बहन तैयार होकर निकल रहे हैं और हमें ना समय के साथ चलना पड़ता है। आजकल के समय में पार्टी का मतलब मनाने का सब धीरे धीरे तरीका बदलता जा रहा है। लोग अब क्या करते हैं, बाहर चले जाते हैं, वहीं पे केक काटा, वहीं पे मतलब खाना पीना कर लिया, मन गया बर्थडे। तो मन तो हमारा भी था, ये भी यही बोल रहे थे कि चलो ये बाहर कहीं वहीं मना के चले आते हैं। फिर मैंने कहा नहीं, पिछली बार भी हमने नहीं मनाया था दीक्षा का बर्थडे, तो इस बार घर में करूँगी। और जब तक मैं सोचती हूँ जब तक मेरी थोड़ी हिम्मत है सारी तैयारी करने की, सब बनाने करने की, तब तक मैं मना लेती हूँ। जब हिम्मत मतलब नहीं चलेगी सब कुछ बनाने करने में, टाइम तो लगता है, मेहनत तो लगती है, तब हम बाहर जाके आराम से केक काट के वहीं बाहर खा पी के चले आया करेंगे। तो ये बोले अच्छा ठीक है। तो फिर बस यहाँ पे कपड़े वगैरह वॉशिंग लगाई थी। मैंने कहा मौसम ख़राब हो रहा है तो कपड़े उतार के रखे, और ये लोग बच्चे लोग जब आए हैं तब हम निकले हैं घर से मार्केट के लिए। ये लोग घूम के खा पी के अपना एंजॉय करके लौटे हैं। तो मुझे आज मैंने मटर मशरूम बनाना था तो वो लिया है, सजाने का कुछ सामान लिया है। उसके बाद यहाँ पर केक लेने के लिए पहुँच गई हूँ। हो गई शॉपिंग और बारिश, मौसम बना हुआ था तो बारिश आ गई है। हम लोग धीरे धीरे करके सब खरीद लिए हैं भाई। ये देखिए ये मेरी हेल्प कर रहे हैं मेरे पति कह रहे हैं हाँ तुम बहुत परेशान हो गई हो, सर दर्द हो रहा है इसलिए मैं हेल्प करता हूँ। तो मशरूम लेके चलाओ मैं काट देता हूँ, ये काट देंगे। मैं जा रही हूँ अब किचन में लगने के लिए। शॉपिंग तो हो ही गई। और इधर दीपू देव को दे दिया है, देखिए दीपू देव। अरे देव, दीपू तुम बैलून में हवा भर रही थी, कहाँ गया? मैं बैलून बांध रही हूँ। तुम बांध रही हो, देव फुला के दे रहे हैं। अच्छा भाई ये देखो बैलून इतने फूल चुके हैं, ये देखिए इधर उड़ गए हैं। तो सब अपने अपने काम पे लग गए हैं। और दीपू उधर सजाने के लिए बैलून दीपू देव मिलकर जब फुला लेते हैं ना, तो वो सोफ़े भी उधर से उसी दीवार पे लगाना था, उधर सोफ़े हैं तो वो सब हटाना, वो लोग उसमें लग गए हैं सब लोग। और मैं इधर, इन्होंने मेरी हेल्प करी तो सब्ज़ी फटाफट से कट गई। उसके बाद बस लग गई हूँ किचन में। और जब सब लोग मिल के काम करते हैं ना, चाहे जितनी भी बड़ी फैमिली हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, छोटी में तो वैसे इतनी नहीं होता है, तो फटाफट हो जाता है, इतने काम नहीं होते हैं। बड़ी फैमिली में तो उतना ही ज़्यादा काम भी होता है, तो मिलजुल के करने से पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर बस मैं खाना बना के फुर्सत हो जाऊँगी तभी और कुछ होगा। और बाकी सब अपना सजाने धजाने में लगे हैं। तो कुकर में मैंने इसलिए किया कि जल्दी बन जाएगी। इसी में मैंने प्याज टमाटर लहसुन मिर्च अदरक सारा कुछ डाल के फ्राई करके सीटी लगवा दी, 2 सीटी लगवाई। इधर ये देखिए मशरूम फ्राई कर लिए हैं और इधर दूध चढ़ा दिया है, सेवइयाँ बनानी हैं। और अभी यहाँ मैंने 2 गिलास चावल ले लिए हैं और इन्हें थोड़ा सा भिगा के 10 मिनट के लिए रखूँगी। तो पुलाव बनेंगे मेरे। और पुलाव के लिए यहाँ पर थोड़े से लौंग काली मिर्च इलायची बड़ी इलायची दालचीनी तेज़पत्ता और थोड़े से काजू थोड़ी सी मटर डाल के
घी में इसको फ्राई कर लिया। इसी में चावल जो भिगो के रखे थे वो डाल दिए थे। ये फटाफट से बनने वाला पुलाव है, अच्छा लगता है। हल्का सा इसमें नमक डाल दिया था और इसमें बस वैसे जैसे हम चावल के लिए पानी, वैसे तो इसको खुले में कढ़ाई या भगोने वगैरह में बनाना चाहिए, लेकिन इस तरह से भी बन जाता है। बस इतना करना क्या रहता है, जब इसमें सीटी लगवाए ना, एक सीटी जैसे लगती है, इसको फिर खुलने के बाद तुरंत ही फैला दें निकाल के, तो ये चिपचिपे नहीं होते हैं। और यहाँ पर दीपू सजा रही थी, मैंने कहा देखो तो यहाँ सोफे वगैरह हटे और बैलून वगैरह सब लगाने में वो लोग लगे हुए थे, लेकिन बीच में मैंने कहा एक बार देख के आ जाती हूँ। और उसके बाद उधर मेरा पुलाव तैयार हो गया। अब ये पनीर, अक्सर पनीर ही बनाया करती थी, लेकिन इस बार मैंने कहा कुछ अलग, दीक्षा को पसंद भी है मटर मशरूम, तो मैंने कहा वो बना दो। तो उसमें वो रख दिया था मैंने ठंडा होने के लिए, जो कुकर में सीटी लगी। जब ठंडा हो गया तो उसका पेस्ट बना लिया और इसमें खड़े मसाले कुछ डाल के तेल में, उसके बाद गैस बंद करके फिर मैंने मसाले डाल दिए, गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सारे मसाले डाल दिए थे। और उसके बाद जो पेस्ट पीसा था वो डाल दिया और ये दही और मलाई मैंने फेंट के रखी थी वो डाल दिए। अब इसको ढक के थोड़ी देर रुक के धीमी आंच करके इसे अच्छे से भूज लेना है मसाले को। और उधर मेरे पुलाव तैयार हो गए थे और इधर बस अच्छे से मसाला भुज गया तो मटर और मशरूम डाल दिए और इस तरह से मेरा खाना बन रहा है। और एक चीज़, जैसे बच्चे जब छोटे थे ना, तो गिफ्ट के लिए आदमी खिलौने और छोटी मोटी चीज़ों के बारे में सोचता था, दे देता था, लेकिन अब क्या है, और छोटे में भी ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहती है ना, जब हम कोई गिफ्ट देते हैं तो क्या जो चीज़ ज़रूरत की है वही ख़रीद लें, तो एक साथ दो काम, एक तो खुश भी हो जाते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ मिलती है तो और ज़्यादा खुशी होती है। वैसे तो गिफ्ट में कुछ भी मिले, गिफ्ट तो खुशी मिलती ही है गिफ्ट से। यहाँ दीक्षा तैयार हो रही थी तो अपनी कुकिंग की तैयारी करके, और मैंने कहा थोड़ा सा देख लेती हूँ दीक्षा को क्या कर रही है, मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। वैसे तो बच्चे बड़े हो गए हैं, समय का कैसे पता नहीं चलता है, कितनी लगता है कब दीक्षा कैसे हुई थी और आज देखो इतनी बड़ी हो गई है। और इतनी जल्दी सब कुछ समय ऐसे ही बीतता जाता है, इसलिए जितना हो सके मैं यही हमेशा कहती हूँ कि खुश रहने की। किसी का कुछ आजकल इतने हादसे हो रहे हैं, मुझे बहुत डर लगता है। आए दिन न्यूज़पेपर अगर पढ़ते होंगे, न्यूज़ देखते होंगे, कहीं भी कुछ भी हो जाता है। अगर भगवान हम सकुशल हैं, अच्छे से हैं, पूरी फैमिली के साथ खुशी हंसी हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। धन दौलत संपत्ति सब बाद की चीज़ें हैं, लेकिन हम अगर सकुशल अच्छे से पूरे परिवार के साथ खुशी से हैं ना, जो दे रखा है उसी में खुश रहना चाहिए। घड़ी में 7 बज रहे हैं और मेरा सारा खाना बन चुका है, एकदम से चकाचक कर दिया है। और अब बस केक काटने की बारी है, तो अब पूड़ियाँ छाननी रहेंगी। आटा भी लगा रखा हुआ है, बस पूड़ी फटाफट से छान लेंगे। मैं कान में पहन लेती हूँ, कुछ खाली है क्योंकि मेरे कान का छेद ना एकदम से नीचे पहुँचने वाला, इसलिए मैं कई बार पहनती ही नहीं हूँ, नीचे लटका रहता है, इससे अच्छा पहनो ही नहीं। और पहन लेती हूँ, पहन ही रहती हूँ। तो चलिए देखते हैं। दीक्षा भी तैयार हो गई है, अभी गई है मंदिर में दीपक जलाने, भगवान जी को भोग लगाने के। तो जब मैं मार्केट गई थी तो वहीं से लड्डू ले आई थी भगवान जी के लिए भोग लगाने के लिए। तो लड्डू का कभी भी कुछ भी होता है तो भगवान जी के लिए ये तो भोग लगाती हूँ। बाकी जो खाना हम बनाते हैं तो मन श्रद्धा से मैं किचन में ही हाथ जोड़ लेती हूँ, प्रार्थना कर लेती हूँ आपके अगर भोग लगाने लायक है तो प्रभु भोग लगाइए। तो सारी तैयारी सब कुछ करने के बाद थोड़ा सा गाना वगैरह लगा दिया गया है, क्योंकि जब गाना म्यूजिक जब बजता है तब थोड़ा सा अलग ही जोश आता है और लगता है कि हाँ कुछ है। तो भाई छोटी सी पार्टी से ही घर में कर रहे हैं, गाने बजेंगे, खाना हम बना लिए हैं, सजावट हो गई है, सारी तैयारी हो गई है। अब कटने जा रहा है केक।
आप लोग भी खाइए दीक्षा के बर्थडे का केक। हॉलीवुड मूवीज सबने अपना थोड़ा थोड़ा सा डांस किया और केक वगैरह काटा। तो पहले केक और जो लड्डू चढ़ाए थे वो दे दिया, उसके बाद मैंने ये स्प्राइट की बोतल, मतलब ये भी सारी चीज़ें मैं अभी शाम को गई थी तो लेकर आई थी। तो बस पहले ये सब लोग थोड़ा थोड़ा सा खा पी लेंगे और थोड़ा सा डांस कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खाना खाएंगे। और ये जो हमारे नीचे ये मतलब ये लोग नागालैंड के हैं, तो इनका खान पीन एकदम अलग है हम लोगों से, हर चीज़ एकदम बॉयल करके खाते हैं। बच्चे लगे हुए थे डांस में, तभी मैं और मेरी फ्रेंड दोनों लोगों ने ही अपना पूड़ियाँ वगैरह बना ली। बस पूड़ी अकेले बची थी और सारी तैयारी हुई ही थी। बस सब लोगों ने फटाफट खाना खाया और सब अपना अपना अपने घर निकल लिए और मैं लग गई किचन में। बर्तन किचन हुआ, उस मेरा हेडफोन लेकर। तो भैया अंधेरी रात है, लाइट चली गई है, बाहर बारिश हो रही है। बर्थडे हमने मना लिया लेकिन अच्छे से, और सारे काम भी निपटा लिए, किचन बर्तन सब कुछ कर लिया। तो अभी अभी लाइट चली गई, क्योंकि बहुत तेज़ से जब बादल गरजना होता है तो लाइट चली जाती है ऑटोमेटिक। तो लेकिन बारिश भी हो रही है और हम लोग फुर्सत हो गए हैं। और अभी मैचिंग माँ बेटी मैचिंग 1 साल के लिए बर्थडे मना लिया दीक्षा का, 1 साल बाद फिर आएगा। हाँ मुझे तो बहुत मजा आया। हाँ तो बस ये देखिए, मैं आप लोग को गिफ्ट दिखाती हूँ दीक्षा का। एक और गिफ्ट, एक तो मैंने आप लोगों को दोपहर में ही दिखा दिया था, दूसरा गिफ्ट ये दिया है मैंने, जो कि आजकल बच्चों के लिए ज़रूरत बन गया है। ये सुंदर सा चश्मा, वैसे तो आप लोग समझ ही गए होंगे, पहले ही मैं शॉप पे गई थी दिखा दिया था। तो ये दीक्षा ने पसंद किया था, पसंद करके चले आए थे, बाद में फिर हमने ऑर्डर कर दिया था। जो पसंद थे उसमें से एक ये था। तो ये आँखों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि लैपटॉप फ़ोन बहुत ज़्यादा चलाना होता है। तो ये कोई क्या बोलते हैं, ब्लू लेंस, वो तो याद है मुझे, ब्लू लेंस वाला है। दूसरा उस बार मैंने क्या मिस्टेक, पावर बोल दिया था, पावर नहीं पॉइंट, क्या बोला था मैंने, पॉइंट बोला था मैंने, पॉइंट बोल दिया। पावर वाला चश्मा नहीं है। नहीं फिर कोई मुझे बोलेगा, लेकिन मेरी आदत पड़ गई, किसी ना किसी कुछ ना कुछ बोलना ही रहता है। बोलते रहो भैया, अच्छी बात है, मेरी कमियां निकालोगे तभी तो मैं और अच्छी बनूंगी, अपनी कमियां को सुधारूंगी। कोई बात नहीं, लेकिन इतने सारे लोग मेरी तारीफ करते हैं, उन लोगों का दिल से धन्यवाद। बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ मैं आप लोगों की छोटी छोटी बातों से, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं हिम्मत कर पाती हूँ करने की। नहीं कई बार तो ऐसे सर पकड़ के ऐसे लेट जाने का मन करता है, लेकिन फिर आप लोगों की याद आती है। आप लोग लिखते हैं ना कि हमें इंतज़ार रहता है, आपके वीडियो का इंतज़ार रहता है, तो मैं सोचती हूँ आप लोग वेट कर रहे होगे, मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा। तो फिर मैं हिम्मत करती हूँ और बनाती हूँ। बच्चे कई बार दीक्षा बोलती हूँ, मम्मी रेस्ट करो ना, थोड़े रेस्ट करो, ज़रूरत है आपको, मत डालो एक दिन ब्लॉग। लेकिन मैं जब लगता है कि डालना है तो डालना है। अच्छा बकबक बहुत हो गई। अब आज बर्थडे भैया बढ़िया सा मनाया। अब आप लोग भर भर के विशेष प्यार दीजिएगा अपना मेरी बेटी को, ताकि इसका जीवन खुशियों से भरा रहे। हर माँ चाहती है, मैं तो कहती मेरी भी उम्र लग जाए मेरी बेटी का। नहीं अपनी उम्र अपने पास रखो, मुझे तो चाहिए। मेरे बर्थडे कौन मनाएगा फिर आगे। हाँ तो भाई मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। तो वीडियो पसंद आया हो तो क्या करना है, तो मैं तो कुछ बोला ही नहीं। हाँ और बोल दो भाई। मेरा तो एक्सपीरियंस के बारे में बताया भी। हाँ। मुझे मतलब मजा आई सुबह से, कल रात से। फिर दीपू ने केक दिया, फिर आपने सुबह से इतना पैम्पर करा। मतलब एक पेरेंट्स ही होते हैं जो पैम्पर करते हैं, बच्चों के नखरे उड़ाते हैं। बाकी लोगों को तो लगता है इतने बड़े हो गए, ये नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। तो फिर पेरेंट्स ही होते हैं जो मतलब जैसे भी हो आप, कैसे भी हो, मतलब
कोई स्लो कोई तेज हो, तो मतलब लकी होते हैं बच्चे। मैं तो लकी हूँ। मम्मी बोलती है बहुत बार कि मतलब कि मतलब मेरी बेटी अच्छी है, मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन मम्मी पापा भी अच्छे हैं इसलिए हम भी अच्छे हैं। बस आप बोल सकते हो। मैं बोल सकती हूँ। हाँ, आप वीडियो खत्म कर सकते हो। मैं कहूँगी कि मैं बहुत मतलब भगवान की कृपा है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही अच्छे। आज के समय में ना बच्चे ऐसे बच्चे हो रहे हैं, माँ बाप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं बच्चों को लेकर, लेकिन मुझे अभी तक तो भगवान की कृपा है कि कभी कोई ऐसा कुछ कष्ट नहीं होता है। तो देखो लाइट भी आ गई, खुश है भगवान मेरे ऊपर, और आगे चल के भी नहीं हो भगवान चाहेंगे तो। और आप लोगों के भी बच्चे, आप लोग की खूब केयर करें, आप लोग का ध्यान रखें, आप लोग का सुख दुख समझें, यही चाहूँगी मैं। और अगर भाई विश करना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिएगा, विश करिएगा। और गिफ्ट देना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे मैं कहूँगी दीक्षा को मेरे गिफ्ट मिले लाइक से। और कमेंट में आशीर्वाद और प्यार अपना दीजिएगा मेरी बेटी को। चलिए इसी के साथ वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।